नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बड़ी खबर पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे कि फैसला कुछ नहीं आने वाला, फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा, वही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये बहुत पेचीदा मामला है। पेचीदा मामला इसलिए है कि बहुत सारी तरफ से बहुत सारे कागजात दिए गए, बहस हुई। बहस के बाद सारी चीज़ों को जजेस जो है उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और मुझे लग रहा है कि भी टाइम लगेगा। और अगर ये टाइम 4-5 दिन अगर हो गया तो अब फिर जब कोर्ट की ग्रीष्मावकाश जो खत्म हो जाएगा, समर वेकेशन खत्म होने के बाद, ये ऑलरेडी 1-2 महीने एक्सटेंड हो गया। मतलब एक बहुत बड़ा झटका, ये झटका लग गया कपिल सिब्बल को, झटका लग गया मनोज सिंघवी को, झटका लग गया मुस्लिम पक्ष को, झटका लग गया जमीयत उलमाए हिंद को, झटका लग गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में थे कि एन केन प्रकारेण तुरंत इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया जाए। क्यों? वो इसलिए कि जहां तहां देश भर में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर का काम जो है वो चल जारी है। बुलडोजर को रुकवाने का तरीका यही था कि भाई वक्त के ऊपर, क्योंकि यूपी के अंदर तो एक्शन पे एक्शन लिया जा रहा है। आज मीटिंग भी बुलाई गई थी। वो इसलिए बुलाई गई थी, जरा देखो भाई, ये तो योगी जी नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा कड़ाई से काम हो रहा है, होना भी चाहिए। अचानक से ये कुकुरमुत्तक की तरह जो है, जो हर जगह उग गया है मस्जिद, और ये आईएसआई के पैसे से और विदेशी फंडिंग से, उसके ऊपर तो हिसाब किताब होगा ही ना। लेकिन आज क्या हुआ? आज पहले वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से सॉलिड बैटिंग की, लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ आखिरी में। जब सारे आर्गुमेंट्स वगैरह खत्म हो गए तो एक महिला वकील खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, जरा एक चीज मुझे जो है बताइए। बोले बताओ भाई क्या है? बोले मैं तमिलनाडु से आई हूं और वहां चोला डायनेस्टी का एक 1500 साल पहले का मंदिर है, वहां पूरा गांव है और वक्फ वाले कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जमीन जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये कैसे क्या होगा? गवई साहब बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सारी चीजों को ले लिया हूं, बाद में हम ध्यान देते हैं। और दैट वाज द लास्ट थिंग कि जो जज के सामने कहा गया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, क्यों नहीं निकल रहा है, वो आप इस बात को समझिए, क्योंकि बहस उस प्रकार से हुआ ही नहीं कि जिसमें जस्टिस गवई के ऊपर यह दबाव हो कि वो कोई इंजंक्शन दे, वो कोई आदेश इस तरह का पारित करे कि जिससे ये पूरा का पूरा होल्ड हो जाए। क्या कहा था शुरुआत में जस्टिस गवई ने? चीफ जस्टिस ने कहा कि कपिल सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, आप कोई सॉलिड ग्राउंड लेकर के आइए कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तब तो बात बनेगी। अदरवाइज जिस तरीके से कानून पास हुआ है वो पॉसिबल नहीं है कि हम इसके ऊपर कुछ और करें। सर, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तो फिलहाल 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जस्टिस मसीह और बीआर गवई है, क्या इसे बड़ी पीठ में भेजा सकता है? क्योंकि दलीलें सबकी है और हर किसी को अपनी बातें रखने का मौका। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये जो 40-40 पिटीशन गया है, तो 40-40 वकील का चिट्ठ कट रहा है ना भाई। ये माल कमाने का धंधा है। ये मामला आप ये समझिए कि देश में तो अलग तरीके से सिस्टम पूरा चल रहा है ना। व्हाट कैन यू से? सरकार ने क्या कहा? एससी मेहता ने जाते जाते बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि कोर्ट से आग्रह किया कि अंतिम निर्णय से पहले किसी तरह के अंतरिम रोक ना लगाई जाए। बोले जब तक पूरा डिस्कशन खत्म नहीं हो जाए, लास्ट में यही बात गवई साहब का कि जब तक पूरा बहस ना हो जाए सारी चीजों के ऊपर, प्लीज डोंट पास एनी इंटरिम ऑर्डर। क्यों? उसका कारण भी बताया और इतना सॉलिड कारण बताया कि जज साहब लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने चेताया कि अगर इस बीच कोई संपत्ति वक्फ के नाम हो जाती है तो फिर उसे कानूनी रूप से वापस लेना लगभग असंभव हो जाएगा।
बोले आप तो अभी आप रुकवा दोगे और ये कल ये घूम घूम के बोलेंगे ये भी वक्त, ये भी वक्त, ये भी वक्त, फिर उसके बाद उसको वापस ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई जब तक पूरी तरीके से सुनवाई ना हो जाए, अदर आप इस कानून को जो है पूरी तरीके से आप कह दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर हम उसके बाद सोचेंगे। लेकिन ये जो कुछ प्रावधान के ऊपर, ये जो 3 चीजों के ऊपर जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ इसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर पेश कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि वक्फ को एक बार अल्लाह की संपत्ति मान लिया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई बेहद जटिल हो जाती है। वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। तो ये बात सरकार की तरफ से कहा गया, शायद इस वजह से भी आज कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आया कि भाई जजेस को भी लगता हो कि बात तो बिल्कुल सही है कि भाई आपने एक ऐसा फैसला दे दिया और सारा इलीगल काम चारों तरफ से शुरू हो गया कि भाई ये भी वक्फ, ये भी वक्फ। कल कोई आ जाएगा कैपिटल टीवी के बिल्डिंग को कह देगा भाई ये वक्फ है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये इस तरह की सिस्टम को जो है उसको रुकवाने के लिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो समझने की है वो ये जो सरकारी वकील ने किया, जिसका कोई काउंटर कपिल सिब्बल या मनोज सिंह भी नहीं दे पाए। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि भाई ये मुस्लिम समुदाय के लोगों में कोई मुस्लिम वकील नहीं है। ये थके हारे लोगों को आप हमेशा आप सामने जाकर के खड़ा कर देते हो या हर बार हरा देते हैं आपको। भाई शाहीन बाग में सीए में जितवा पाए? नहीं जितवा पाए। भाई इतना बवाल मचा, भाई आपने कोई ट्रिपल तलाक में यही लोग गए हुए थे, यही सिंघवी, यही कपिल सिब्बल, वहां भी हरवा दिया। फिर उसके बाद उससे पहले जाइए राम मंदिर वाले केस में, अयोध्या वाले, यही सब थे। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लंबी है। और ये पता नहीं क्या बीमारी है मुस्लिम समुदाय को, ये थके हारे लोगों को फिर वो ज्यादा पैसा हो गया इधर उधर बांट दो भाई। क्योंकि बात बहुत ही सिंपल है। सरकार ने कहा वक्फ वो इस्लामिक जरूर है लेकिन वो एसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है। ये कोर आर्गुमेंट है कि वक्फ करना ये इस्लाम का कोई सबसे, जैसे 5 चीजें हैं ना, तो वो 5 चीजें जो है अगर ये एसेंशियल होता, बात समझिए कि अगर ये एसेंशियल होता कि भाई मुसलमान बिना वक्फ किए हुए जो है हम रह नहीं पाएंगे। मैं तो बहुत बार इस तरह की चीजों को कहा हूं कि ये जो मदनी, ये जो वैसी, ये सब कपिल सिब्बल ये बता दे भाई कि भाई एक व्हाइट पेपर निकालो। ऐसे तो मुसलमान दलित से भी बदतर है, दलित से भी बदतर हो गया है मुसलमान आज के देश में। उनकी माली हालत ऐसी है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा सच्चर कमेटी जो बिठाया वो कह रही है, वो पूरी रिपोर्ट इस बात को बता रही है। तो ये बता दो भाई वक्फ कौन कर रहा है? पिछले 10 साल में वक्फ की संख्या डबल हो गई। तो भाई हम तो ये पूछना चाहेंगे कि भाई ये आमिर खान, ये सलमान खान, शाहरुख खान, ये सलमान खुर्शीद, ये तो बड़े बड़े जितने अमीर अमीर लोग हैं, भाई उससे जरा पता करो भी तुमने कोई भी जमीन वक्फ की है क्या? कौन लोग है जो वक्फ कर रहा है मुस्लिम समाज से, ये मुझे बता दो। संख्या बढ़ रही है, वक्फ करने वाले का नाम सामने नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप लूट रहे हो, इधर उधर कहीं कहीं जाकर के कब्जा कर रहे हो, या बता दो भाई। मैं तो कोई ये नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि भाई दान हो रहा है, ये तो वक्फ की जमीन दे रहे हो ना, कोई चंदा तो नहीं बॉक्स में डाल रहे हो कि ये अननोन है। जमीन अगर आप दे रहे हो तो वो जमीन किसकी है? कौन अमीर मुसलमान जो है वो जमीन गिफ्ट कर रहा है या वक्फ कर रहा है? और सबसे बड़ी चीज, उसके लिए बोर्ड सरकार की तरफ से ये साबित कर दिया गया कि माय लॉर्ड ये एसेंशियल एस्पेक्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं। ये वक्फ बोर्ड नाम की चिड़िया, ये वक्फ बोर्ड नाम का जंतु, ये किसी भी देश में नहीं है। ये हिंदुस्तान जरूरत से ज्यादा ये सेकुलर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क भी नहीं है। और वहां आप ये जो है वो ज्यादा प्याज खा लिया क्या हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान का सिस्टम?
तो ये जो है कि अलग तरह का प्रथा, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये मौलवी मौलानाओं कट्टरपंथियों का जो है एक नेक्सस है इस देश के अंदर में, जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, खास करके सेकुलर पार्टियों के ऊपर जो मुस्लिम वोटों के लिए लालायित रहती है, उनके ऊपर ये दबाव डाल डाल के ये सारे अनर्गल काम किए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। अच्छा, तो जो वंस अ टेम्पल इज ऑलवेज अ टेम्पल, वो नहीं चलेगा। आपको जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाने का काम नहीं है, लेकिन वक्फ के नाम पे जो है आपको सब कुछ चाहिए, तो ये चीजें नहीं चलेगी। और मैं आपको, फैसला तो आएगा सो आएगा, मैं आपको एक बात जो सारे डिस्कशन से जो मुझे समझ में आ रहा है, मुस्लिम पक्ष को ये पैसा, ये जो वकीलों को देंगे वो बर्बादी ही है, इसमें कोई उनके फेवर में फैसला नहीं आने वाला। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वक्फ विरोधी गैंग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, पूरा मुस्लिम समुदाय को आज कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि 3 दिनों की लगातार मैराथन सुनवाई में कोई फायदा या कोई राहत विरोधियों को, विपक्षी पार्टियों को नहीं मिली है। सरकार की एक बड़ी जीत नजर आ रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, पर आने वाले दिनों में क्या फैसला दिखाता है वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से 3 दिनों में लगातार सुनवाई हुई है, जो दलीलें दी गई है, उससे एक बहुत बड़ा झटका विरोधियों को लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।